हरियाणा में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों में मंत्री पद की लॉबिंग शुरू हो चुकी है। इसी बीच दिल्ली हरियाणा निवास पहुंचे पानीपत ग्रामीण से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने लिविंग इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। पानीपत ग्रामीण के नवनिर्वाचित विधायक महिपाल ढांडा हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। ढांडा साहब, पहले तो आपको शुभकामनाएं लिविंग इंडिया न्यूज की तरफ से। जी भाई, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सबको, हरियाणा वासियों को मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं हैं। ढांडा साहब, लगातार आप विधायक बने हैं पानीपत ग्रामीण, जनता ने फिर आपको बनाया, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, तो जनता का अपार प्रेम स्नेह है, आशीर्वाद है कि हमें फिर से सेवा करने का मौका दिया है। कांग्रेस और दूसरे दल जिस तरह के अहंकार की राजनीति कर रहे थे, वो जनता का मूड नहीं भाप पाए। अपने चुगलखोरों से गिर के अपने ही सपनों में अपनी ही सरकार बना के बैठे रहे। अहंकार इतना कि जनता में दिख रहा था बिल्कुल कि हमारी सरकार आई, पोर्टल हम सरकार बनाते ही पोर्टल उखाड़ के फेंक देंगे, हम नौकरियां अपने हिसाब से देंगे। और सरकार ने, बीजेपी ने सत्यानाश कर दिया है, ये पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। तो लोगों ने देखा, यार ये तो बहुत अहंकारी आदमी है। सरेआम कह रहे हैं सरकार बनी नहीं, कहीं आसपास सरकार के होने कह रहे हैं कि भाई सरकार बनते ही हमारे जो पेट कमर के लग गए थे 10 साल में, हम अपने पेट उठाएंगे। कमाल होगा, सीधा बोलते हैं। चोर तो देखे, मगर इतने दिलेर चोर नहीं देखे मैंने कभी जिंदगी में अपनी, कि भाई अपने पेट ऊपर उठाएंगे, हम अपने रिश्तेदारों का भरेंगे, कार्यकर्ताओं को खड़ा करेंगे। तो जनता तो 5 साल में भूल जाती है, पता नहीं क्या क्या अंट संट मार रहे थे। तो जनता कोई मूर्ख थोड़ी नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं समाज में, वो समझ रहे थे सारी बातों को। ऐसा मजा चखाया, पटकनी ऐसी मारी। अब उसको, बूढ़े आदमी को परेशान कर रहे हैं, खड़गे जी को कह रहे हैं हमारे साथ चीटिंग हुई। किसने कर दी चीटिंग? जनता ने चीटिंग कर दी। अरे जनता ने तो अपने सपनों की सरकार बनाई है भाई, तुम्हारे साथ धोखा थोड़ी नहीं किया है। तुम धोखेबाज थे, इसलिए तुम्हें सबक सिखाया है। खड़गे जी को मैं निवेदन करूंगा कि इनकी बातों में मत आना और अपना टाइम भी खराब मत करना। और इन सब लोगों को बोलो कि जनता के सामने हाथ जोड़ के कहे कि जनता जनार्दन ने जो मैंडेट हमें दिया हमें वो स्वीकार है। हम भी तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि जनता ने जो हमें मैंडेट दिया, जो हमें विश्वास दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, हम उस आशीर्वाद को सर माथे लगा के रखेंगे, कभी झुकने नहीं देंगे। तो क्या शर्म आ रही है? आप क्यों नहीं बोल रहे हो? क्यों भी अहंकार ईगो में डूबे बैठे हो आप? पानीपत में क्या कुछ आपकी प्राथमिकताएं रहने वाली है? जिस तरीके से आपने ग्रामीणों से, लोगों से अभी 15 दिन बाद आप मिले भी हैं, उनकी कुछ समस्याओं को भी थी। देखिए, पानीपत ग्रामीण में अनेकों प्रकार की समस्याएं, अलग अलग तरह का मेरा विधानसभा है। मेरे विधानसभा में हुड्डा के सेक्टर भी हैं, इंडस्ट्री के सेक्टर भी हैं, अनअप्रूव्ड इंडस्ट्री के भी और रेजिडेंस के भी इलाके हैं, गांव भी हैं। इन सब में अलग अलग समस्याएं हैं और मैंने पिछले 10 साल में बहुत मेहनत की और काफ़ी समस्याओं का समाधान हम लोग करा पाए। देखो, कांग्रेस ने और बाकी जो विचारक थे, उन्होंने 2-3 चीज़ों पे फोकस किया पूरे हरियाणा में। कहा बेरोजगारी बढ़ी है, कहाँ हिसाब नहीं लगा। बोलना है ना, तो बोलने के लिए कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं आए। कौन से, किस तरह के, ये कोई नहीं बोलता। तो बोलना ने शब्द बोल दिए। अरे भाई, हर 20 किलोमीटर के अंदर महिलाओं को पढ़ने के लिए एक कॉलेज दिया गवर्नमेंट। इसको ये प्रोजेक्ट नहीं मान रहे हैं? 70 साल में दे नहीं पाए तुम लोग, हमने दे दिया। मूलभूत सुविधाओं की तरफ ध्यान ही नहीं दिया इन्होंने किसी ने। जब ये सरकार में थे तब नहीं दिया, और आज जब वो लोग अपना सर्वे करते हैं तब नहीं दिया।
70 साल तक आदमी मरते रहे, गंदगी में जीते रहे। भाई आप एक बात बताइए, अगर आपके पास चलने के लिए रास्ता नहीं है तो आप मारो बड़ी बड़ी बातें, हाको डिंग, आपको पीने का पानी नहीं है, आपको बढ़ाओ हरियाणा को नंबर 1, आपके घर के बाहर कीचड़ गंदगी का आलम है, आप बोलते रहो कितने बड़े हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, आपके लिए क्या हुआ? जीरो। ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ किसी ने नहीं पकड़ी, किसी ने भी। और बड़ी बड़ी दूसरी बातें करके गाथा गाते रहे। बीजेपी की सरकार ने पहला काम यही किया, ये क्या, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई। 10 साल लग गए भाई साहब हमें, 10 साल छोटा टाइम नहीं होता। हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं, तब जाके गंद निकला है। इनको ये नज़र नहीं आ रहा है। और लोगों ने जब ये देखा कि ये इतनी बारीकी से नीचे तक काम कर रही है, गंदगी को भी ख़त्म कर दिया, तो बाकी जो समस्याएं हैं इनको भी ये लोग ख़त्म करेंगे, उसको भी ये लोग लेके साथ चल रहे हैं। हमने हर दृष्टि से काम किया, डाल के दो भाई, हर दृष्टि से काम किया है, कोई पहलू हमने छोड़ा नहीं है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि जिस तरीके से एक बार हवा बन रही थी, कांग्रेस सरकार आ रही है, उसके बाद देखा था नहीं, कह रहे कि ईवीएम मशीन में कुछ दिक्कत बता रही। देखिए, ये लोग मुंगेरी लाल जी को हर रोज अपने बेड में लेके सोते थे सपनों के साथ, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। ये लोग कह रहे हैं कि जी कांग्रेस की हवा थी, कहाँ थी भाई? हमें तो कहीं नहीं लगी। और ये कोई मैं अहंकार वाली वो बात नहीं कर, रियलिटी में कहीं भी कांग्रेस की हवा नहीं थी। ये खुद ही कह रहे थे, कुछ लोगों के ग्रुप में समूह में जुड़े और जुड़ के निकलते रहे, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। हम कह रहे कांग्रेस जा रही है, तो तुम हमारी गई हुई बात पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे थे? ईवीएम का क्या फॉल्ट है? तो हुडा जी क्यों नहीं आ रहे ईवीएम में? हैं, आपने यहाँ बोल दिया ईवीएम का, आपने जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं बोला? हर जगह ईवीएम ईवीएम, लोग मजाक बनाने लग गए इनका कि क्या बचकानी बात कर रहे हैं। ऐसा बिला जी लोगों से पूछ लो, लोग वोट गिर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं बिला फिर ये वोट कहाँ गई? अरे लुल्लू आदमियों, थारी वोट नहीं डाली, वोट बीजेपी की डाली है। साइलेंट वोटर था, अंदर की क्रांति थी साइलेंट। नौजवान मुझे कहते थे भाई साहब ये तो रुके मार रहे हैं, नु कह रहे बिना नौकरी हम अपने तरीके देंगे। और खट्टर साहब ने नौकरी दी बिना पर्ची बिना खर्ची की। ये हम पढ़ने लगे थे, ये कांग्रेस वाले आगे तो अंदर फिर मार देंगे तो अपने लोगों को भरेंगे। तो हमने कहा फिर क्यों भरने दो? बोले ठीक है जी, मजा से खाओगे। ऐसा साइलेंट नौजवानों का आंदोलन चला, इसको कांग्रेस समझ नहीं पाई है, समझ नहीं पाई। और जब नौजवान किसी साइड में घूम जाता है ना, फिर वो ये नहीं देखता कौन है कौन नहीं। उसने अपना हित अपना भविष्य देखा कि ये लोग तो हमें मार देंगे, कत्ल कर देंगे हमारी ज़िंदगी का, अपने लोगों को पैसे ले लेकर नौकरी लगा देंगे, और हमें यहाँ किसी को चवन्नी देनी नहीं, किसी के पीछे भागना नहीं, किसी नेता के यहाँ जुत्ती की सानी नहीं, है ना, किसी की खुशामद करनी नहीं, कुछ भी नहीं करना। इज्जत से, शान शौकत से, जैसे ही रिजल्ट आता है 1 घंटे में घर तक पहुँचते नहीं, वो उससे पहले तो उसका अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं। तो वो नौजवानों को पागल समझ रहे थे क्या? ये जो कह रहे हैं कि बोले हमने पूछा वोट दे का आए, तो और कोई आदमी इनू कहेगा मैं तेरे तो वोट नहीं दे का आया? कोई आदमी बोले कट्टर होगा बहुत, वो कहेगा नहीं भाई मैं नहीं थी, और उससे पूछते भी नहीं। आम आदमी, लोकल आदमी, साधारण आदमी, उसने एक काम किया, वोट डाले और अपनी सरकार बना कर आ गया। इनका नुए पप्पू का कोई भी पप्पू बना दे, नुए इनका कोई पप्पू बना दे। ये देखिए भाई, समझ बढ़ाओ, अनर्गल बयानबाजी करना, ज़बरदस्ती अहंकार वाले शब्दों का उपयोग करना, ये समाज में शोभा नहीं देता। और कांग्रेस के लोग वाकई में इतनी पुरानी पार्टी है, अंग्रेज़ों ने इस पार्टी को बनाया था, आज भी वो इनके जहन से निकली नहीं है। सनातन को गाली देना तो वोट मांगेंगे? एक बात बताइए, मैं कट्टर सनातनी हूँ, मुझे आप डेंगू बताओगे वोट लोगे? मलेरिया बताओगे वोट लोगे? सनातन गंदी नाली का कीड़ा है, वोट लोगे?
कह रहे बोले हमारी हवा थी। हवा कहाँ थी तुम्हारी? 24 घंटे सनातन को गाली देते हो, हिंदुत्व के दुश्मन, राम के दुश्मन, और कह रहे हैं कि बोले हमारी वेव थी। वेव थी मगर उल्टी तरफ थी। सही बात तो ये है कि समझ में नहीं आ रहा हमारे, तो ये 22-23 से आगे जीत कैसे गए। जैसे वो कह रहे हैं हमारी वेव थी, मैं भी कह रहा हूँ हमारी वेव थी। मैं ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि 22-23 सीट से ज़्यादा इनकी आ कैसे गई। चीटिंग तो हमारे साथ हुई है इस हिसाब से। तो ईवीएम तो वो 22-23 से ज़्यादा जीत रहे ईवीएम में, तो उनमें इनमें इनकी सेटिंग हो सकती है, इन्होंने कराई होगी गड़बड़ कहीं ना कहीं। अब मैंने बोल दिया, अब क्या हुआ? अब बोलना है ना, मैं वही कह रहा हूँ, कुछ भी बोल देते हैं। तो मेरा निवेदन है कि कांग्रेस का कोई नेता नहीं है, सब स्वार्थी लोग हैं। इनका टूटा हुआ तांगा है, और टूटे हुए तांगे में जो घोड़े भी जुड़ रहे वो भी बड़े लचर पचर रहे हैं। और लचर पचर घोड़े, टूटा हुआ तांगा, आप क्या सोच रहे हो मंजिल तक पहुंचा जाएगा? नहीं पहुंच सकते, कभी नहीं पहुंच सकते। ये किधर खींच रहा है, किधर खींच रहा है, और कह रहे हमारा तूफान था। कहाँ का तूफान था? दोस्त बन रहे हैं कि इसने ये काम नहीं किया, इसने ये काम नहीं किया, इसने ये कर दिया। अरे भाई, जनता पे भरोसा करो, जनता क्या चाह रही है उसके मूड को समझो। तो बस चलो ठीक है, इन्होंने भी काम किया, इन्होंने भी अपने सपनों की सरकार बनाने का के लिए काम किया है, मगर इनके सपने गलत थे। और गलत रास्ते पे चल के कोई आदमी ठीक जगह नहीं पहुंच सकता कभी भी। जाना हो आपको दिल्ली और आप रूट पकड़ लो चंडीगढ़ का, तो आगे निकल जाओगे, दिल्ली नहीं पहुंच पाओगे। तो इसलिए ठीक जगह पे जाने के लिए ठीक रास्ता पकड़ना पड़ता है। कांग्रेस को ठीक रास्ता पकड़ना चाहिए। कैबिनेट मंत्री के नाम पे फिर चर्चा आपके हो रही है। देखिए, मैं इन चीज़ों पे कभी नहीं पड़ा। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता के नाते मेरे जिम्मे जो भी काम पहले मिला है मैंने उसको ईमानदारी से किया है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, जैसे मेरी कोई जाति पाति नहीं है। 36 अपराधियों के बताए जाते हैं महिपाल डांडा। मैं वही कह रहा हूँ, मैं जाति पाति से बहुत ऊपर उठा हुआ हूँ, कभी भी जाति पाति की बात नहीं करते। बहुत लोग घसीटने का प्रयास करते हैं, मगर हमारे लोग समझदार हैं, वही रोक देते हैं। बड़ा अच्छा है, पारिवारिक संबंध सबके साथ, सब मेरे अपने हैं, सब हमारे परिवार के लोग हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, यही जाति है मेरी। बिल्कुल बातचीत करी थी हमने महिपाल डांडा से, साफ तौर पर उन्होंने कई सवालों पर हमारे जवाब दिए हैं। जितेंद्र बेनीवाल, लिविंग इंडिया न्यूज़, दिल्ली।